हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना निकल कर आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अर्धायुकाल है क्या। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और उसे बच्चों 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन जब हाफ टाइम हो जाएगा मतलब 2.5 मिनट, तो अभिक्रिया अर्धपूर्ण होगी। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न हो रही है तो आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्ध आयुकाल कहते हैं। जैसे आप कहीं पहुंच रहे हैं 20 मिनट में, तो फिर आप हाफ डिस्टेंस यदि तय कर रहे हैं तो आपका जो टाइम हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। भाई आप मान लीजिए 10 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर हम बाइक से जाते हैं तो 20 मिनट का समय लगता है, और वहीं पे यदि हम 10 मिनट समय बोल दें तो आपका आधा समय हो जाएगा, अर्थात आधे समय में आप आधी दूरी तय करोगे। ऐसे ही जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो जब आधा पूर्ण होता है मतलब आधा अभिक्रिया होता है तो उसमें जो समय लगेगा तो आधा समय लगेगा, उसी समय को बोलते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल अभी हमने कहा कि अर्ध आयुकाल है क्या, कि किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। अब ये केमिस्ट्री के भाषा में हो गया। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये अभिकारक है क्या। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो मिले हैं वो अभिकारक हैं। अब सांद्रण का मतलब आप सबको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण अभिकारक के सांद्रण से ही निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण यानी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम अभिकारक के सांद्रण को ही लेकर चलते हैं कि भाई साहब अभिकारक का सांद्रण कितना है। जितना ज्यादा सांद्रण होगा अभिकारक उतने ही टक्कर करेंगे, अणु परमाणु उतने ही आपस में टकराएंगे और उत्पाद उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ये सांद्रण पर ही निर्भर करता है। तो जब मान लीजिए अभिकारक का सांद्रण आधा हो जाए, यानी आधा अणु परमाणु परिवर्तित हो गए हैं हमारे उत्पाद के रूप में, क्रियाफल के रूप में, और आधा हमारा अभिकारक अभी सेफ है, तब उसमें जो समय लगेगा उसे हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। अब प्रथम कोटि क्या कहलाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। हमने इसके पहले शून्य कोटि का जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फिर आपको बच्चों प्रथम कोटि का रिएक्शन बताया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसे बोलते हैं। इस पर भी हमने आपको वीडियोज प्रोवाइड कर दिया है कि भाई साहब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाती है, कि जब अभिकारक के एक अणु का सांद्रण जो है निर्भर करता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, अभिकारक के एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगा, तब वो आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या है ये भी जानना जरूरी है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास अभिकारक का एक अणु ही केवल रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहा है तो प्रथम कोटि हो जाता है। एक अणु केवल, यानी एक अणु के सांद्रण से अभिक्रिया के दर का निर्धारण हो, उसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अर्धायुकाल आपने समझ गया। क्वेश्चन कैसे बनता है, अर्धायुकाल किसे कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र निकालिए। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक तो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोगों को यहां पर तैयार कर लेना है कि K बराबर कितना होता है बच्चों, 2.303 अपॉन T, और फिर आपका log है, यदि 10 बेस में है तो 10 बेस में हो जाएगा, फिर ये आपका R0 अपॉन R हो गया। ये R0 क्या है, ये प्रारंभिक स्थिति पर अभिकारक के सांद्रण की मान बच्चों, यहां पर सांद्रण का मान हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में, यानी एक प्रकार से अभिकारक है, और ये कुछ समय पश्चात T समय पश्चात अभिकारक R है। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मैं मानकर चलता हूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो R को हम यहां पर रिएक्टेंट मानकर चलेंगे। अब ये बोला गया है कि भाई साहब हमें समय निकालना है अर्धायुकाल, तो यदि इसका मैं पक्षांतर कर दूं तो T बराबर आपके पास निकल कर आएगा 2.303 अपान की, भाई ये भाग में है तो इधर जाएगा, गुणा में होगा, जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, फिर आपका log 10 है, R0 है, ठीक है, यानी प्रारंभिक स्थिति पर अभिकारक की सांद्रण है, ठीक है, यानी अभिकारक की मात्रा हो गया, और R हो गया। ये R आपका क्या है, T समय पश्चात अभिकारक की मात्रा है। अब बोला गया अर्धायुकाल,
यानी टाइम जब बच्चों आधा हो जाए, मतलब t का मान जब t हाफ के बराबर हो जाए, यानी आधा समय में जो हमारा अभिकारक है, ये जो r है, ये घटकर आधा हो जाएगा, प्रारंभ का आधा हो जाएगा। मतलब अब r के जगह हम लिखेंगे इस r का आधा, इस r का बच्चों आधा। आधा क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हमने आपको बताया कि 20 किलोमीटर की दूरी या 10 किलोमीटर की दूरी आप 20 मिनट में तय करते हैं, तो 10 मिनट में उसका आधा दूरी हो जाएगा, आधा दूरी तय करेंगे। इसी प्रकार से मान के चलते हैं जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। ये प्रारंभ में आपका मान के चलते हैं R0 रहा होगा और फिर बाद में R है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि ये प्रारंभ में इतना था, तो आधे समय में आपका इतना भाग बचेगा और इतना ही भाग आपका प्रोडक्ट में बदल जाएगा। हमने क्या कहा बच्चों कि स्टार्टिंग में R0 है, तो आधे समय में ये इसका आधा भाग जो है प्रोडक्ट में बदल जाएगा, आधा भाग आपका रिएक्टेंट में रहेगा। तो ये आपका बच्चों R बराबर R0/2 हो गया। अब इसका वैल्यू मैं पुट कर दूं यदि, तो t के जगह t हाफ करोगे आप, और यहां पर 2.303 रहने दो, नीचे k है, log है बच्चों 10 है तो 10 में रहने दो, यहां पे R0 है तो R0 रहने दो, नीचे हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, R0/2 करेंगे इस R के जगह, क्योंकि जो अभिक्रिया है ना वो संपन्न हो रही है और आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मतलब R0 का आधा भाग कहां चला गया? उत्पाद में बदल गया। तो इससे कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो t हाफ बराबर आएगा 2.303 अपान के log 10 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। log 2 का मान होता है 3010। कितना होता है बच्चों? 3010। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो t हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 अपान के इंटू 0.310। ये आपके log 2 का मान होता है, बेस में 10 है। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऐसे याद करना, 0.3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये आपका t हाफ आ गया। ठीक है, यही आपके प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल है। कोई बात नहीं है। अभी यहां पर आप समझो कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए k का मान आपका कितना है? 2.303 अपान t log 10 R0 अपान R। R0 क्या है? प्रारंभिक अभिकारा की मात्रा है, यानी अभिकारा के सांद्रण कितना है, और R हमारा कुछ समय पश्चात है। जैसे हम यहाँ पे t का मान निकालना चाहते तो t का पक्षांतर कर दिए, तो इस प्रकार से आ गया। आधे समय के लिए यदि t जो है जब हाफ टाइम हो जाए तो R जो है R0/2 के बराबर होगा। मतलब ये जो वाला भाग है जो बदल रहा है वो आधा होगा, R0 का आधा हो गया, वैल्यू पुट कर दिए, इससे कट जाएगा, ये आपका बचेगा 2। तो 2 जब ऊपर जाएगा तो log 2 हो जाएगा। log 2 का मान है 0.3010, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। यही प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र है। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे नोट्स लेना है यदि आपको, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको देता हूँ 968529 968529 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें। मिलते हैं कि वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।